आज हम बात करने वाले हैं पिंपल्स की, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम सिर्फ ऊपर ऊपर के इलाज की नहीं, बल्कि इस समस्या की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से इसका स्थायी समाधान क्या है। ये कहानी शायद बहुत जानी पहचानी लगती है ना? महंगे से महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, कुछ दिन के लिए लगा कि वाह सब ठीक हो गया, और फिर पिंपल्स वापस आ गए। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि हम प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंच ही नहीं रहे। और यहीं पर आकर आयुर्वेद पूरा नजरिया ही बदल देता है। वो कहता है कि पिंपल्स कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है। ये हमारे शरीर का एक तरीका है हमें ये बताने का कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पिंपल्स की ये गहरी चेतावनी आखिर है क्या? आयुर्वेद के मुताबिक इसका सीधा सा मतलब है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपना ध्यान सिर्फ चेहरे से हटाकर पूरे शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य पर ले आएं। और यहीं पर असली वजह समझ आती है। जब कोई भी बाहरी क्रीम या फेस वॉश लंबे समय तक काम नहीं करता, तो ये एक साफ साफ इशारा है कि गड़बड़ी त्वचा पर नहीं, बल्कि शरीर के सिस्टम में है। हमारी त्वचा तो बस उस अंदरूनी समस्या का एक आईना है। तो फिर त्वचा का असली दुश्मन कौन है? अगर समस्या बाहर नहीं, तो अंदर कौन है? आयुर्वेद के अनुसार इसके पीछे दो मुख्य विलन हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही पनपते हैं, और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आयुर्वेद इसे बहुत दिलचस्प तरीके से समझाता है। पहला कारण है पित्त। इसे आप समझिए शरीर की बढ़ी हुई गर्मी या हीट। जब ये गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो त्वचा के जरिए पिंपल्स के रूप में बाहर निकलती है। और दूसरा है आम। ये वो जहरीले तत्व हैं, वो टॉक्सिन्स हैं जो खाना ठीक से न पचने पर शरीर में जमा हो जाते हैं। तो एक तरफ से गर्मी और दूसरी तरफ से गंदगी, ये दोनों मिलकर त्वचा पर कहर ढाते हैं। और ये पित्त और आम बढ़ते कैसे हैं? हमारी रोज की आदतों से। बहुत ज़्यादा मसालेदार तला हुआ खाना, लगातार तनाव या गुस्सा, नींद पूरी न होना और ऊपर से केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, ये सभी चीज़ें उस अंदरूनी आग में घी डालने जैसा काम करती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान भी हमारी पहुंच में ही है। अब हम कुछ ऐसे असरदार घरेलू उपायों पर बात करेंगे जो इन अंदरूनी कारणों पर सीधे सीधे काम करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नीम का पानी खून को साफ करके आम यानी टॉक्सिन्स पर हमला करता है। चंदन और हल्दी का लेप बढ़ी हुई पित्त यानी गर्मी को शांत करता है, ठंडक देता है। एलोवेरा सूजन कम करता है और धनिया का पानी सीधे सीधे शरीर की अंदरूनी गर्मी को घटाता है। तो ये सिर्फ बाहरी इलाज नहीं, बल्कि अंदर से सफाई करने के तरीके हैं। घरेलू उपचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर एक स्थायी समाधान चाहिए तो जीवन शैली में बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरे विश्लेषण का सार है। पहला मंत्र, पेट की सफाई। आयुर्वेद में कहा गया है पेट साफ तो चेहरा साफ। त्रिफला इसमें मदद करता है। दूसरा, हाइड्रेशन, यानी भरपूर पानी पीना जो शरीर से सारी गंदगी बाहर निकालता है। और तीसरा, मानसिक शांति, क्योंकि तनाव और चिंता का सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। सीधी सी बात है, जैसा मन होगा वैसी ही त्वचा दिखेगी। ये बात कितनी खूबसूरती से पूरी स्थिति को बयान करती है। हमारा चेहरा एक कैनवस की तरह है जो हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य की कहानी बताता है। पिंपल्स उस कहानी का सिर्फ एक अध्याय है। तो आखिर में बात इसी पर आती है कि असली और स्थायी बदलाव किसी जादुई क्रीम से नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों, खान पान और सोच को बदलने से ही आएगा। यही एक सही और स्थायी दृष्टिकोण है। और अंत में ये सवाल सोचने वाला है, क्या सिर्फ लक्षणों को दबाना है या फिर उस कहानी को ही बदल देना है जो शरीर अंदर से कह रहा है? चुनाव पूरी तरह से हमारा है।